एक समय की बात है, एक पति पत्नी थे जिनके बीच प्यार भरा रिश्ता था। उनकी मधुर जिंदगी में एक दिन खुशी का समाचार आया, उन्हें एक प्यारा बेटा हुआ। इस नए मेहमान ने घर में नई खुशियां भर दी और वह परिवार एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उस दुखद समय में, जब नया मेहमान उनके जीवन में आया था, तभी उनके प्रिय माता पिता का अचानक स्वर्गवास हो गया। इस गम भरे पल में उनका दिल टूटा, लेकिन उन्होंने अपने नए बच्चे के लिए हिम्मत और समर्पण दिखाया। जिंदगी ने उन पर नई परीक्षा रखी, पर वे अपने बेटे के साथ मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़े। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं कहानी की ओर। उसके बाद नए मेहमान के जीवन में और भी कठिनाइयां आईं। जब उसके माता और पिता भी स्वर्गवासी हो गए, परिवार में एक नया मोड़ आया और इस तन्हाई भरी जिंदगी में उसने अपने आप को संभालने का फैसला किया। उसने अपने बच्चे के लिए अपने अंदर छुपी ताकत को जगह दी और मुसीबतों का सामने करते हुए उनकी मदद की। नमः मेहमान, जिसका जीवन आगे बढ़ गया, उसने अपनी जिंदगी में बड़े परिवर्तन और विकास को देखा। उसने अपने आध्यात्मिक और व्यक्तित्व में विकास किया और नए अनुभवों से भरी जिंदगी जी। इस सफर में उसने अपने माता पिता और पति पत्नी की यादों को हमेशा अपने दिल में रखा और उनकी दी हुई सीखों को अपने जीवन में अमल में लाया। वह एक दिन जंगल की ओर चला। वहाँ की हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं और पेड़ पौधों की खुशबू उसके मन को स्पर्श कर रही थी। उसने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपने अंतर्निहित रिश्ते को महसूस किया और जंगल का सौंदर्य उसके दिल को छू गया। वह एक दिन जंगल में घूमते हुए एक बुद्धि बिना हुए व्यक्ति से मिला। वह व्यक्ति जंगल के रहस्यों और प्राकृतिक संरचना के बारे में उसे बहुत कुछ सिखाया। वह उस बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण करने लगा। भिक्षु ने उसे ध्यान, साधना और जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों की शिक्षा दी। इस अद्भुत अनुभव ने उसके जीवन को एक नए उच्चतम स्तर पर ले जाने की दिशा में मदद की। वही उससे बुद्ध भिक्षु के आश्रम में मिला। उसने वहां जीवन यापन करना शुरू किया, ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया और आत्मिक विकास की ओर बढ़ने का प्रयास किया। एक एक करके वह लड़का विभिन्न शहरों की ओर बढ़ा। वह हर शहर में नई अनुभवों और सीखों को अपनाता गया, जिससे उसका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता रहा। उसे एक लड़की मिली जो शादीशुदा थी। उनकी मुलाकात ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया। उसकी जिंदगी में उस लड़की के साथ बिताए गए समय में उसका मोह में कमजोर हो गया। वह अपने अहम और जिंदगी के मूल्यों को पुनः महसूस करते हुए अपने मार्गदर्शक विचारों को बदलने का निर्णय लेने की ओर बढ़ा। उसने अपने मोह को परिस्थितियों के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए आत्मनिग्रह का प्रयास किया और वापसी के लिए आश्रम की ओर रुख किया। यहाँ उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की शांति की कीमत को समझा। उसने पूरी घटना को उस बुद्ध भिक्षु को समझाया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। भिक्षु ने उसे संतुलित जीवन और आत्मनिग्रह की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिससे उसने अपने मन को शांति में पहुंचाने के लिए नए मार्ग का पालन किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें इन 4 आदतों से दूर रहना होगा। 1. आलस्य। आलस्य का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है तो फिर वह संभल नहीं पाता। आलस्य से देह और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्य से दूर भटकता रहता है। कहा भी गया है कि आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले को धन कहाँ, बिना धन वाले को मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ।
आलस्य को प्रमाद भी कहा जाता है। कुछ काम नहीं करना ही प्रमाद नहीं है, बल्कि अकरणीय, अकर्तव्य यानी नहीं करने योग्य काम को करना भी प्रमाद है। जो आलसी है वह कभी भी अपनी आत्म चेतना से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। कई बार व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है, फिर भी उस कार्य को टालने लगता है और धीरे धीरे कई अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। तब पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। आज नहीं कल ओ आलसी व्यक्तियों का जीवन सूत्र है। शायद आलसी व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि जंग लगकर नष्ट होने की अपेक्षा श्रम करके, मेहनत करके घिस घिस कर खत्म होना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। आज ही एक संकल्प लें जीवन जागृति का, जागरण का। जागरण का मतलब आंखें खोलना नहीं, बल्कि अंतसचेतना या अंतर्चक्षुओं को खोलना है। वेद का उद्घोष है कि उठो, जागो और जो इस जीवन में प्राप्त करने आए हो उसके लक्ष्य के लिए जुट जाओ। जो जग कर उठता नहीं है, वह भी आलसी है। जो अविचल भाव से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य सिद्धि तक जुटा रहता है, वही व्यक्ति सही मायने में जागृत कहलाएगा। आलसी वही नहीं है जो काम नहीं करता, बल्कि वह भी है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। आशय यह है कि जो अपने दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं है, जिसे कर्तव्य बोध नहीं है, वह भी आलसी है। क्षमता से कम काम करने पर हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्दी ही आती है। आलसी व्यक्ति उत्साही नहीं होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करते हैं। सफल होने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य का त्याग करें और अपनी पूरी क्षमता से काम करें। 2. क्रोध। यदि क्रोध पर नियंत्रण न किया जाए तो वह जिस कारण उत्पन्न होता है, व्यक्ति को उससे कहीं ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए भले ही ताकत की जरूरत न पड़े, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति का क्रोध तभी सही है जब वह स्वयं पर कर रहा हो, क्योंकि ऐसे क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है, परंतु ऐसा क्रोध लोगों को कम ही आता है। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के भीतर भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे बुरे को सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। 3. लोभ। वासना यानी शरीर के अंतर्गत परमात्मा नारायण का अद्वैतवाद छिपाकर खुद का घर बनाने वाली नकारात्मक ऊर्जा। इस वासना की धारा में संसारिक जीवों के साथ आध्यात्मिक साधक भी आसानी बह जाते हैं। परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक वासना के छिपे हुए दांव पेंच का पता नहीं लगा सकते हैं। जो साधक पहचान पाते हैं वही धीरे धीरे आंतरिक प्रगति कर सकते हैं। पंढरपुर में भगवान श्री हरि विट्ठल की मूर्ति को देखते हैं तो आप उनको अपनी कमर पर हाथ रखे हुए देखते हैं। इसके पीछे भवसागर में काल समुद्र का प्रवाह केवल कमर तक ही है। इससे खुद की कमर पर दोनों हाथ रखकर भगवंत वासना बीज को पहचान कर उन्हें नष्ट करो, ऐसा मर्म सूझाते हैं। इस ओवी में पुनर्जन्म सिर्फ वासना के बीज के कारण होता है, इसका समर्पक तत्व है। ऐसे वासना बीजों के हमारे अंतरंग में अतिक्रमण केवल जीवन के संतुलन को नष्ट करता है। मानव शरीर में वासना के बीज के स्थान गिनी चुनी जगहों पर स्थित हैं।
शरीर के षटचक्र स्थित लिंग देहात्मक शिवलिंग स्थानों में अनुक्रम अनुसार आज्ञा चक्र, कपाल प्रदेश, माथा, अनाहत चक्र, हृदय क्षेत्र और मूलाधार चक्र, गुदाद्वार प्रदेश, इन तीनों जगहों पर परमशिव शक्ति के आवेग को अज्ञानमय अंधकार से ढककर वासना बीज शरीर में रममान होता है। 4. आशा। जब हमारे अंदर विषय विकार की इच्छा तीव्रता से उत्पन्न होती है तो हम उससे तुरंत छुटकारा पाने का उपाय ढूंढते हैं। हालांकि वे समाधान लंबे समय तक नहीं टिक पाते क्योंकि विकारी इच्छाओं को ऐसे शीघ्र उपायों द्वारा काबू में रखना संभव नहीं है। इसके लिए सही समझ, अत्यधिक धैर्य, आंतरिक स्थिरता और सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम तो आवेग उत्पन्न करने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो विषय विकार से संबंधित तस्वीरें, वीडियो, कहानियाँ पढ़ना या देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों में पड़ने से विकारी आवेग 10 गुना बढ़ जाता है और उसे काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। विपरीत लिंग के लोगों के साथ दृष्टि मिलाना, स्पर्श करना किसी भी कीमत पर टालें। ऐसे लोगों का संग करने से बचें जो विषय विकार को बढ़ावा देते हैं, फिर वह मजाक में ही क्यों ना हो। तुम्हें नहीं पता तुम कब उनकी बातों में आ जाओगे। जब हमारे अंदर विषय विकार की इच्छा तीव्रता से उत्पन्न होती है तो हम उससे तुरंत छुटकारा पाने का उपाय ढूंढते हैं। हालांकि वे समाधान लंबे समय तक नहीं टिक पाते क्योंकि विकारी इच्छाओं को ऐसे शीघ्र उपायों द्वारा काबू में रखना संभव नहीं है। इसके लिए सही समझ, अत्यधिक धैर्य, आंतरिक स्थिरता और सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम तो आवेग उत्पन्न करने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखें। दूसरे शब्दों में कहें तो विषय विकार से संबंधित तस्वीरें, वीडियो, कहानियाँ पढ़ना या देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियों में पड़ने से विकारी आवेग 10 गुना बढ़ जाता है और उसे काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। विपरीत लिंग के लोगों के साथ दृष्टि मिलाना, स्पर्श करना किसी भी कीमत पर टालें। ऐसे लोगों का संग करने से बचें जो विषय विकार को बढ़ावा देते हैं, फिर वह मजाक में ही क्यों ना हो। तुम्हें नहीं पता तुम कब उनकी बातों में आ जाओगे। हमेशा ही जैसे जैसे विषय भोगता जाता है वैसे वैसे ज्यादा सुलगता है। विषय तो ज्यादा सुलगते जाते हैं। जो भी सुख भोगते हैं उसकी प्यास बढ़ती जाती है। भोगने से प्यास बढ़ती जाती है, नहीं भोगने से प्यास मिट जाती है। उसे कहते हैं तृष्णा। नहीं भोगने से थोड़े दिन परेशान रहेंगे, शायद महीने 2 महीने, लेकिन अपरिचय से फिर बिल्कुल भूल ही जाएंगे। जिस संग में ऐसा लगे कि हम फंस जाएंगे तो उस संग से बहुत ही दूर रहना, वरना एक बार फंस गए तो बार बार फंसते ही जाओगे, इसलिए वहां से भाग जाना। फिसलन वाली जगह हो और वहां से भाग जाओगे तो फिसलोगे नहीं। इसके अतिरिक्त विकारी विचारों का चिंतन करना, उसमें से किस प्रकार आनंद लेंगे उसकी कल्पना करना, ये भी आवेग को तीव्र बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और विषय के विचारों को 1 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकने देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप भूल जाते हैं कि शरीर के हर छिद्र में से गंदगी निकलती रहती है जिसे देखने, सूंघने में भी घिन आती है। यदि मल, पसीने और अन्य स्राव से इतनी दुर्गंध आती है तो